सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं और इनमें आपको देखने में तो बड़े कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, लेकिन हम इनको इजीली सॉल्व करेंगे। आपको देख के से घबराना नहीं है। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और इनके पीछे जो कंसेप्ट हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं और अपने नेक्स्ट एग्जाम में अप्लाई करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो अगर मैं इनको सॉल्व करना चलूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये वाला समझने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। 4 6 जा 24 और 5 4 जा 20, यानी ये करीब हो जाएगा। ए इंटू बी का फॉर्म दिख रहा है। आप एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो समझ में आएगा कि ये ऐसा बनेगा, यानी ए इंटू बी। तो आप नीचे आप आइडिया लगा रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का रूप है। उसी तरह आप ऊपर देखो ना, ए के पावर 4 हो गया है। क्या हो गया? ए के पावर 4। आप ऐसे इजीली बोल सकते हो ऊपर क्या हो गया? ए के पावर 4 और बी के पावर 4 और यहाँ पे क्या हो गया है? ए बी का स्क्वायर हो गया है, ठीक है। ये आपको समझना है, ये एक आइडेंटिटीज़ है। इन आइडेंटिटीज़ का हमें समझना है कि आइडेंटिटी कैसे क्रिएट हुए, ठीक है। तो आप अगर इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखो तो इस आइडेंटिटी को हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? तो आप ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कर दो, ठीक है। अब इन दोनों आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करो तो आपको ये आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। कैसे? तो देखो, ये एक तरह से एक एक्स का फॉर्म है और ये वाला मेरा वाई की तरह लुक है। ये मैंने एक्स की तरह ट्रीट किया और इसको मैंने वाई की तरह ट्रीट किया। इसके बेस पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, यानी एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो ये जो फार्मूला क्रिएट होगा यहाँ पे ना, ये क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या क्रिएट होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसका मतलब क्या होगा? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यानी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही तो मतलब है। तो एक्स का स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। यही बातें क्लियर होगी, क्योंकि एक्स मेरा ये रहा, ठीक है, एक्स मेरा ये रहा, वाई ये रहा। तो अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो ए के पावर 4 बी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप जब इनको और सॉल्व कर लो तो आप देखोगे कि जो आपका रिजल्ट है वो ऐसा बन गया। तो मैं यही बस एक प्रूफ आपको बता रहा था कि प्रूफ भी आना बहुत जरूरी है आपको, कि आखिर में जो ये आइडेंटिटी नीचे हमें दिख रही, ऊपर दिख रहा है, ये आइडेंटिटी किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, कैसे वो सिंपल होगा। तो ये आपको जानना जरूरी है कि जो ये आइडेंटिटी है ए के पावर 4 बी के पावर 4 प्लस ए इंटू बी के पावर 2, इसको हम ब्रेक करके इस रूप में लिख सकते हैं, यानी दैट आइडेंटिटीज बोथ आर इक्वल, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो अब फाइनली देखोगे कि नीचे तो आपका ये रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है और ऊपर क्या है? ये है। तो आप देखोगे कि जब ये नीचे है और ऊपर ये वाला आइडेंटिटी ये पूरा ऊपर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो फाइनली आपका आंसर किस पे बचेगा? सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पे। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि इस पर 4.6 का स्क्वायर में करके आंसर दे दो, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कतें क्रिएट होंगी। तो इसको भी मैं छोटा कर सकता हूँ। कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकता हूँ कि नहीं? सिंपल सी बात है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप यहाँ पे माइनस ए बी लगा लो, ठीक है, यहाँ पे प्लस ए बी कर लो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस ए बी है ना, क्योंकि मेरा रिजल्ट क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऊपर से गायब हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला पोर्सन यही है। बचेगा क्या? ये बचेगा। तो मेरा आंसर ये देगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्लस ए बी करोगे तो ये रिजल्ट जस्ट इसके बराबर होगा, आप चेक कर सकते हो। तो ए माइनस बी यानी 4.6 माइनस 5.4, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 4.6 माइनस 5.4 का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब ए इंटू बी। तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा आपको। अब वैसे करते हैं ना, इस पर रख के तो बहुत लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो आप यहाँ से देखो तो आपको बचेगा क्या? माइनस 0.8 का स्क्वायर बचा, माइनस 0.8 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा? तो आप मल्टीप्लाई करके रखा है, यहाँ पर मिल गया आपको 24.84, ठीक है। तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है ऐसे। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते एक बार, तो ये आपका 0.64 होता और इसमें मैं जोड़ देता, तो जोड़ने के बाद जो आंसर होता दैट इज़ माय सॉल्यूशन। तो ये आपको इसमें अप्रोच समझना है कि हम कैसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। हमें पैनिक नहीं होना, क्योंकि हम क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं कैसे मल्टीप्लाई करें। वहाँ पर आइडेंटिटी छिपी जरूर होती है, बिना आइडेंटिटी का नहीं होता है। तो हम इसको ऐड कर दें, यानी 25.48, ठीक है, ये आंसर होता है आपका, ठीक है।
यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये होगा और ये वाली वैल्यू ये रही, क्योंकि ये वाला वैल्यू a इंटू बी है, आप एक बार चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी दिख रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इनको भी हम ईजी करेंगे। कैसे ईजी करेंगे? तो आप जो ये x की वैल्यू है ना, इनको छोटा करते हैं। तो देखो कैसे, आप इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर इसको लिख सकते हो 27 के पावर 1/6, इसको क्या लिख सकते हो 3 के पावर 4 का होल 1/6, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, 6 बाहर नहीं था, 6 अंदर था आपका, ठीक है, ये मिस्टेक था, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 अंदर था ये वाला, ठीक है, बातें क्लियर। तो आप यहाँ पे जो ये है ना आपकी वैल्यू, ये क्या हो जाएगी 4 6 24, 27/4 का होल पावर 1/2, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। 4 6 24 प्लस 3 27/4 का 1, क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाला है तो 1/2, ठीक है। अब थोड़ा और सिंपल करते हैं, तो 3 के पावर 3, तो ये 1/2 हो जाएगा, समझ सकते हो आप। 3 के पावर 3 27, फिर 1/2, ये 3 के पावर 1/2 कैसे, एक बार देख लीजिए। 3 के पावर 3 का 1/6, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक 3 ऐसे कर लो, एक 9 कर लो, एक 4 कर लो, तो इन दोनों को पावर अलग अलग ब्रेक कर दो। यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 1/2, 9/4 के पावर 1/2, कैसे, मैंने जी 27 था ना, 27 को ब्रेक कर दिया 9 × 3 में, तो 9 के पावर और 4 के पावर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 4 का 2, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और एक बचा 9 × 3, तो 3 को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। ये स्प्लिटिंग आना चाहिए, कैसे आप ब्रेक करोगे 27 क्या होगा 9 × 3, तो एक बार 9 के लिए, एक बार 3 के लिए अलग अलग। यहाँ पर 27 है तो 3 के पावर 3, अब यहाँ पर पावर 1/6 है तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या होगा 3/2, और ये क्या होगा 3 के पावर 1/2, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √3, क्योंकि 3 के पावर 1/2 का मतलब क्या है स्क्वायर रूट 3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 - 3/2, ठीक है, 1 - 3/2 को जब सॉल्व करोगे आपको मिलेगा -√3/2, ठीक है। ये क्या आ गया -√3/2, ठीक है। अब इसी प्रकार हम नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे, तो नीचे वाले में देखो आप यहाँ से समझ सकते हो, इसमें भी 5 है, 5 9 45, 5 इसमें मिलेगा, ठीक है, तो यहीं पर ब्रेक कर दो 5 × 9, इसमें क्या होगा 5 × 121, 5 ब्रेक कर दो 5 × 16, 5 × 25, ठीक है। ब्रेकिंग हो गया है क्योंकि मुझे हर जगह 5 दिख रहा था, ठीक है। और ये 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको हम इजीली सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, √5 तो सब में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो √5 सब में कॉमन हो गया, नीचे भी √5 कॉमन आपको मिल जाएगा, तो ये तो कैंसिल ही हो जाना है, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा 3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3, 121 का 11, 49 का 7, यहाँ पर देखो 16 का 4, और ये 5, क्योंकि 25 का 5 होगा, ठीक है। ये समझना जरूरी है, क्योंकि √5 यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो √5 बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या 14 7 21/9, यानी 7/3, क्या बचेगा 3 7 21, तितली के 9। तो आपका x की वैल्यू -√3/2 और इसकी वैल्यू क्या होगी 7/3। अब आपसे पूछा है x स्क्वायर y स्क्वायर कर लो, दैट इज योर आंसर, ठीक है। बातें क्लियर, अब आप स्क्वायर कर सकते हो वहाँ पे, तो आप इनको फाइनली स्क्वायर इसका करके और इसका करके आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो इतने बड़े हमें देखने में लग रहे थे एसएससी के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन, ये भी सीजीएल मेंस में, ये भी सीजीएल मेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार ऐसे क्वेश्चन से घबराए ना, हम एक बार ट्राई करें और उसके पीछे कंसेप्ट जाने। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसका आंसर था ना वो आंसर इसका स्क्वायर रूट के अंदर ही था। जैसे कि अगर आप इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट्स बोलते तो क्या करते आप सब इसके ऊपर पूरा स्क्वायर लगा देते, तो ऐसा आंसर नहीं था। यहाँ पर हम इसको प्लानिंग करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर की तरह हम इसको बना लें। तो सबसे पहले तो हम ये जो अंडर रूट में अंदर में दिख रहा है ना, इनको सिंपल करना बहुत जरूरी है। तो देखो आप यहाँ पर ध्यान से कि अगर मैं इनकी बात करूँ 1 + y² + y के पावर 4, तो इनमें कुछ मैं चेंजेस करके इसको सही कर सकता हूँ। कैसे, अगर मैं ये y के पावर 4 है तो y² + 1² यानी a² + b² + 2ab ये ऐड करता और इसी को निकाल देता बाहर, बचता है क्या आपका y²। बातें क्लियर, आप समझ रहे होगे। मैंने इसको ऐड किया, इसको बाहर निकाला, और जो ये था इसको तो डाल ही दिया। इसका ऐसे मैंने इसलिए किया क्योंकि सिंपल हो जाए, क्या हो जाए मेरी कहानी सिंपल हो जाए। तो आप देखोगे फाइनली तो ये क्या बनेगा आपका a + स्क्वायर बनेगा, a प्लस, क्योंकि पूरी आइडेंटिटी क्या देगी a
प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये बचेगा -2 और 1, तो यहाँ पे क्या होगा -y का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो अंदर एक क्रिएशन हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्रिएशन हुआ। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम ही होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्रिएशन हुआ आपका। क्योंकि देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। मैंने इसको इतना सॉल्व कर लिया और फाइनली जो ये बाकी बचे हुए थे मैंने इसको ऐसे ही उतार लिया 1 + y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है। तो अब ध्यान से आप देखो, इसको मैंने ऐसे ही एग्जैक्ट उतारता गया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो तो 1 + y का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप ध्यान से थोड़ा देखो, तो इन सब चीज़ों मतलब इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ये चीज़ें इसके बराबर हैं, बस ये वाली, ठीक है, ये वाली चीज़ें इसके बराबर है, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे 1 + y स्क्वायर है और वहाँ पे ये है आपका, तो आप कुछ और चेंजेस कर सकते हो। तो आप अगर थोड़ा ध्यान से इनको यहाँ पे उतार के लाते हैं हम लोग, इसका वैल्यू क्या है वो है, ठीक है। तो y स्क्वायर + 1 प्लस ये ब्रैकेट 1 y स्क्वायर + 1 - y, ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक कंसेप्ट होगा 2a × b, 2a × b, क्योंकि आप अगर रूट के अंदर दो चीज़ें लिखते हो, रूट a भी, तो क्या होगा √a × √b, यही तो होगा। तो ये एक a की तरह है, दूसरा a की कोई a होगा, ये b की तरह है। तो क्या मैं इस आगे वाले पोर्शंस को मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बना सकता हूँ? तो बन सकता है भाई, क्यों नहीं। जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 लगाया तो मैं इधर भी 2 लगा दूँ, ठीक है, यही बातें होंगी, ठीक है। अब जब आप इधर 2 लगा रहे हो, इसमें 2 लगा रहे हो, तो सिस्टम पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना। तो इस इफेक्ट को हटाने के लिए हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरा सिस्टम उसी की तरफ बना रहे, जैसे था ना पहले, मैंने उसी को ऐसे मेंटेन किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे इसको ऐड कर रहे थे तो इसको माइनस कर रहे थे, क्योंकि सिस्टम पे इफेक्ट ना पड़े। तो मेन कहानी यहाँ पे भी यही है कि मैं यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ सब में। देखो एक टर्म ये रहा, ये पूरे में 2 लगा दिया, फिर इस पूरे 2 लगा दिया इस दूसरे वाले में, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करूँगा तो कट भी जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे क्रिएशन होगा, वो क्रिएशन क्या होगा, 2y स्क्वायर। 2y स्क्वायर का मतलब एक बार y स्क्वायर लिखो, फिर एक बार y स्क्वायर लिखो, और 2 बार 2 तो एक बार 1 लिख दो, ठीक है। 2 बार y स्क्वायर तो y स्क्वायर 1 1, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही आप अंदर देखोगे ना, यहाँ पर कुछ जगह खाली छोड़ो, अभी समझ में क्या खाली छोड़ना है आप। अंदर जैसे देखो तो 2a आपने ये बोला था और b को आपने क्या बोल दिया, ये बोल दिया मान लो, ठीक है, ये बोल दिया 2a × b, क्योंकि हम a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे भी देख सकते हैं, कैसे, बाई 2 कर देना नीचे, ये रहा आपका 2ab, ठीक है। तो y स्क्वायर + 1 की तरह तो ये हो गया, लेकिन एक प्लस y चाहिए, तो यहाँ पर मैंने एक प्लस y लगा दिया। तो ये देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन मिलके ऐसा बन गया, ठीक है। फिर अगली बार मैं क्या करूँगा कि इसका हेल्प लेके मैं यहाँ पे एक -y लिख दूंगा, ठीक है। क्यों -y लिखूँगा, क्योंकि देखो एक्चुअली में y स्क्वायर + 1 था ही, एक मैंने +y जोड़ा, एक -y मैंने हटा दिया, एक -y मैंने हटा दिया ऐसे, ठीक है। तो फाइनली जो आपका ये रिजल्ट क्रिएट हुआ ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्रिएट हुआ। क्योंकि देखो अगर आप इसको अरेंज पूरा कर दो बढ़िया से, तो जो यहाँ पर आगे की जो ये वैल्यू होगी, ये दोनों ये क्या मिलेंगे यहाँ पर, देखो y स्क्वायर + 1 + y का होल स्क्वायर मिलेगा। आप समझ सकते हो, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, पूरा स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो y स्क्वायर + 1 + y मिल गया। और दूसरे अगला स्टेप में क्या मिलेगा, ये मिलेगा y स्क्वायर + 1 - y का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। यहाँ तक की मैं बातें कर रहा हूँ, मैंने +y ऐड किया, -y निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि ये पूरा ऊपर वाला सिस्टम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। तो फाइनली आप जब देख सकते हो, ठीक है, तो फाइनली आप जब देखोगे इनको, तो ये a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab दिख रहा है ना, ये पूरा सिस्टम इसके तरह हो गया, a स्क्वायर + b स्क्वायर, ये 2ab। तो इन सब चीज़ों में मैंने कुछ ऐड किया, कुछ हटाया, तो इसके पीछे यही लॉजिक था कि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की प्लानिंग कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो नंबर आपका क्या हो जाएगा फाइनली, तो आप बोल सकते हो y स्क्वायर + 1 + y स्क्वायर + y स्क्वायर + 1 - y अपान 2। ये पूरा सिस्टम रिजॉल्व होके ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया पूरा सिस्टम आपका रिजॉल्व होके। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी तो होगा ना, क्योंकि ये पूरा सिस्टम क्या है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर, ठीक है। तो अब इनको जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे,
क्योंकि पूरा सिस्टम ऐसे हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो फाइनली आएगा कि आपका 1/√2 ब्रैकेट में y² + 1 इंटू y² + 1 - y। ठीक है, बातें क्लियर? क्योंकि ये स्क्वायर हट जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगा, √2 में हो जाएगा। तो दैट इज़ स्क्वायर रूट इसका क्या होगा ये। तो मैं यही बोल रहा था कि जो स्क्वायर रूट था वो सिर्फ ऐसे एक करके आ रहा था सब पे। ठीक है, अगर आप इसका डायरेक्ट बताते तो क्या करता, आप इसी के ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट लगा देते। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते थे, लेकिन वो एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं था, उसमें आंसर ये था आपका। ठीक है, इन सब चीज़ों में आपको आइडेंटिटी का बड़ा ख्याल करना है। जैसे यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हुआ है, a+b का मैंने जोड़ा हटाया, ये सब जानना आपको जरूरी है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इसके अंदर चाहता था कुछ परफेक्ट स्क्वायर की तरह आइडेंटिटी यूज हो जाए। ठीक है, फिर फाइनली मैंने देखा यहाँ पर 2 मैंने क्यों लगाया, 2 से मैंने क्यों डिवाइड किया, तो उसका भी पर्पज़ था। मैं चाहता था कि यहाँ पर एक फिर परफेक्ट स्क्वायर जैसा कोई चीज़ मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।